नमस्कार, न्यूज़ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नेता के साथ साथ अभिनेता भी इस समय मैदान में है और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस समय मैदान में नेता तो है ही, नेता तो चर्चा का विषय बने ही हुए हैं। अभिनेता की बात कर ले तो वो भी मैदान में। अगर फर्स्ट फेज की हम बात कर ले तो खेसारी लाल यादव जो कि छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, कई गानों को अपनी आवाज दे चुके हैं। तो वहीं मैथिली ठाकुर की बात करें जो कि अलीनगर से चुनाव लड़ रही है, वो भी काफी चर्चित चेहरा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, क्या इनकी लोकप्रियता वोट में बदल पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी हॉट सीट कही जा रही है अलीनगर में। जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने बुला के टिकट दिया, उसमें कहा ही जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि मैथिली चुनाव लड़े, और मैथिली ने इसको स्वीकार किया। और मैथिली इस समय अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं, बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही हैं। और सुबह जब जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि कितना आत्मविश्वास के साथ जो है लबरेज हैं वो। उसके अलावा अगर आप खेसारी लाल यादव को देखें, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी को उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और खेसारी बहुत लोकप्रिय हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आरजेडी से ही चुनाव लड़ूंगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति जिसका 11 तारीख को वोटिंग है, रितेश पांडे, वो जनसुराज पार्टी से करगहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे भी फिल्मों में बहुत लोकप्रिय हैं और कहा जा रहा है कि भाई रितेश पांडे भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन निशा, हम लोग अगर बात करें पूरे देश में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता जो इस समय सक्रिय राजनीति में हैं, वो अब ज़्यादातर लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं। खास तौर पे मुझे जो याद आता है कि मनोज तिवारी एक बार गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया और नई जो है दिल्ली से आ गए। दिल्ली से उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। रवि किशन जो कि बहुत ही लोकप्रिय है भोजपुरी फिल्मों के। हाँ, नहीं, रवि किशन और निरहुआ दोनों अलग अलग हैं। रवि किशन जो है अभी गोरखपुर से, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट हुआ करती थी, वहाँ से चुनाव लड़के जीते हैं। उसके पहले वो एक बार जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उसके अलावा जो तीसरे सबसे एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, वो है निरहुआ, जिनको हम निरहुआ के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय हैं, फेमस हैं। और उनका नाम मैं ज़रा एक बार देख के पढ़ भी लेता हूँ कि ज़्यादा अच्छा है। हाँ, दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। इसके पहले आजमगढ़ संसदीय सीट से वो चुनाव जीते थे और इस बार चुनाव में वो धर्मेंद्र यादव के हाथों चुनाव हार गए हैं। लेकिन प्रचार में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने कई बार देखा कि बिहार में वो गए और उन्होंने जो है चुनाव का प्रचार किया। पवन सिंह को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पवन सिंह इसके पहले जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कारा कट से जो है उन्होंने जो है लोकसभा का जो है चुनाव लड़ा था। आर के सिंह और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे थे और बहुत मतलब अलग अलग कई सीटों पे उसका अच्छा खासा प्रभाव था। और बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा, उस दौरान जब पवन सिंह को जो है आसनसोल से टिकट मिला था, तो बंगाल में काफ़ी उनके गानों को लेकर चर्चा हो गई और उनका टिकट जो है काट दिया गया। कहा यह जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्षस्थ जो ऊपर का सबका शीर्ष नेतृत्व होता है, उन्होंने पवन सिंह का टिकट काट दिया। पवन सिंह बहुत दिन तक ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन अभी हाल में बिहार इलेक्शन से पहले पवन सिंह को बुलाया गया और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि भविष्य में जो है अगर आप राजनीति में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देंगी। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई और पवन ने इस बार आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी किया। ठीक है। तो देखिए, अरविंद जी ने तो यहाँ पे ये बता दिया कि जितने भी अभिनेता हैं जो पहले से राजनीति में, अगर हम बिहार की बात कर ले तो अभी कुछ लोग राजनीति में उतरे हैं। जैसे मैथिली की बात कर ले, सबसे कम उम्र की लड़की है मैथिली, 25 साल की है। लेकिन जैसे अभिनेताओं की बात कर ले तो वो तो फिल्मों और अपने कामों में व्यस्त रहते। तो क्या ये बिहार के स्थानीय जो मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, क्या ये उनको जान पाते हैं या फिर फेमस है इस कारण से
उनको वोट बैंक बढ़ाने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। क्या बिहार की जनता इन्हें अभी नेता के रूप में देख रही है या फिर अभिनेता के रूप में ही अभी देख रही है? आपको क्या लगता है? निशा, पहली बार तो ये अभिनेता के रूप में ही या गायक के रूप में ही जो इनकी लोकप्रियता है उसको पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है और शायद यही कारण है कि इनको जो है टिकट दिया गया है। मैथिली, जैसा आपने बताया कि अभी उम्र 25 साल ही है और काफ़ी लोकप्रिय हैं मिथिला और भोजपुरी गायन में, देश प्रदेश में उनकी बहुत चर्चा है और उनको इस बार टिकट दिया गया है। तो इस बार उन्होंने बड़ी मेहनत भी की है। हम लोग देख रहे थे कि लगातार वो प्रचार प्रसार में लगी हुई थी, बहुत सारे नेता उनके यहाँ जा रहे थे और बड़ी लोगों से मिलजुल रही थी। आप देखिए खेसारी लाल यादव को भी देखिए कि आपने किस तरीके से जो है वो लगातार जनता के बीच में थे और जनता के लिए काम करने की बात कर रहे थे, आसानी से उपलब्ध होने की बात कर रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं जो स्टार हैं, जो आसानी से जनता को नहीं मिलते हैं और शायद इसीलिए जनता, आप देखें इनके कार्यक्रमों में बहुत भीड़ होती है, इनको सुनने के लिए लोग आते हैं। और इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो स्टार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं इनका रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि ये बहुत कुछ आगे जो भविष्य में आने वाले समय में अलग अलग जगहों पे चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसके अलावा और भी कुछ राज्यों में चुनाव है। वहाँ पर भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनके मन में इच्छा होती होगी कि नहीं, हम भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। तो उसके लिए भी ये जो फैसला होगा, जो हमारे वोटर हैं उनका जो फैसला होगा वो बड़ा मायने रखेगा। तो अरविंद जी, आप ये मानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो स्टार पॉलिटिक्स की ओर ज़्यादा बढ़ रही है? मैं ये तो ज़रूर मानता हूँ कि ये जो अभिनेता हैं, अभिनेता से जो नेता बने हैं, ये अपनी अहमियत जो है कितना कायम रख पाते हैं, क्योंकि हमने बड़ा सक्सेस स्टोरी जो है नेता की इधर उत्तर भारत में तो नहीं देखी, दक्षिण भारत में तो ज़रूर देखी। हमने एनटी रामाराव को देखा, हमने जयललिता को देखा, हमने रामचंद्रन को देखा। ये बहुत स्टालवर्ड लोग थे, मतलब इनकी एक बड़ी कद्र थी। उसके अलावा हमने भारत में सुनील दत्त को देखा, जिनकी एक परिपक्व राजनीति थी। उसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, हेमा मालिनी को देखा। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं और इन्होंने लंबी पॉलिटिक्स की है और अपनी एक जगह बनाई। लेकिन अगर हम इधर भोजपुरी में आते हैं तो इधर हमने ये देखा कि मनोज तिवारी ने अपनी अच्छी पॉलिटिक्स की, उसके बाद रवि किशन भी अपनी अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निरहुआ भी अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि नहीं, वो लगातार सस्टेन कर रहे हैं, मतलब लगातार लोगों के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक नया ट्रेंड है एक तरीके से, और शायद इसी ट्रेंड से लोग प्रभावित होकर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, पॉलिटिकल चीज़ों में अगर हम जाते हैं तो लोगों का काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और इनके पास भी चूँकि जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता इनको पसंद करती है, तो जनता इनके पास बहुत आती है और शायद यही कारण है कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अरविंद जी देखिए, जब अभिनेता कोई मैदान में होता है तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती कि शायद एक अभिनेता मैदान पर है तो शायद बदलाव हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन स्टार का नाम चलेगा या वाकई में बिहार में इनका काम भी देखने को मिलेगा? हम लोगों ने पवन सिंह को देखा था। पवन सिंह ने वादा किया था कि भाई मैं यहाँ से हार के तो जा रहा हूँ, लेकिन जनता के बीच में हर महीने रहूँगा। हर महीने तो वो रहे। तो प्रश्न ये है कि चूँकि इनको अपना रोजगार भी चलाना है, इनको फिल्में भी बनानी है, तो ऐसे में जो है कई बार जो है जनता जो है इनसे विमुख हो जाती है, धोखा खा जाती है। लेकिन अब ये पार्टी और संगठन का काम है कि वो इनको जनता के कामों से कैसे जोड़ के रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा निशा। बिल्कुल, तो देखिए, कोई सुरों का कलाकार है तो कोई फिल्मों का कलाकार है, लेकिन जनता तय करेगी कि ये स्टार्स और इनकी ये जो पावर है ये वोट में तब्दील होती है या नहीं। क्या वाकई में ये ज़मीनी स्तर पर आके काम करते हैं या नहीं, या फिर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।